नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्राम बरगा में 32 करोड़ 7,60,000 रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहां पर किया गया। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम श्री साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान पेयजल, स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि देश में पीएम मोदी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी और उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छता में बड़ा काम हुआ है और सभी में काफी जागरूकता आई है। जुटे हुए हैं, जन जागरण में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव के नौजवान ऐसने नौजवान मन युवोत्सव के नाम से जुटे हुए हैं। ऐसा राजनांदगांव के नौजवानन भर एक बार जोरदार ताली बजा के आप उन नौजवान मन के उत्साहवर्धन करो भैया। जैन मन अपन समय दे करके, मेहनत करके, जन जागरण करके स्वच्छता के स्थिति बनाए बर हैं। हमला याद है सभ्य जम्मू मंच में नेतागण विराजे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी विराजे हैं और केंद्र से आए हमारे मीणा जी विराजे हैं, निहारिका बारिक जी विराजे हैं, स्वप्नल जी विराजे हैं और जैन श्री जी जैन जी हैं। यहाँ पे हमारे जैन संचालक है, मिशन संचालक है। बहुत बढ़िया काम उन्होंने करत है और सबे मंचासीन कलेक्टर है हमार, एसपी है हमार, उनको सब जन की मैं स्वागत अभिनंदन मंच में करत हूं। आज के कार्यक्रम में मैं आप सब जन विशेष रूप से एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते साथ लाल किला के प्राचीर से कहिस कि हमारे देश में भी वो इस तरह स्वच्छता होना चाहिए। हमारे देश के आदमी बाहर जात है और जाके यूरोप ले घूम के आते हैं और यहाँ किस्सा सुनात है। वाह, वहां देखबे तो सड़क में एक ठीक कचरा नहीं दिखाए। तो कचरा दिखते तेला ठीक करे काम हमरे तायर भाई और कौन करी, कौन वहां सरकार का बहरी दर के खड़े है। देखर से थी ये जन स्वच्छता के विषय है, ये जन जन के विषय है और यही चिंता ला करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 2 अक्टूबर 2014 के न केवल एक अभियान के शुरुआत करे है, स्वच्छता ही सेवा, जिनमें छत्तीसगढ़ ला साफ सुथरा बनाना, छत्तीसगढ़ के हर गांव में शौचालय के निर्माण करना, वेस्ट के उपयोग करते हुए ओकर बेहतर काम करना, खाद के निर्माण से लेकर अन्य काम, तो ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। हर लाल किले के प्राचीर से शौचालय के निर्माण के बात यदि हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री करे है तो ओकर नाम नरेंद्र मोदी जी है। जो नरेंद्र मोदी जी ये बात ला शुरुआत करे है। 10 साल में तस्वीर बदल गई। आज मैं बोले पर नहीं खड़े हो, बहुत हमारे वक्ता मन है और तुहरो मन के बहुत देर से बैठे हो। आज हमला अपन वक्ता मन ला सुनना है। मैं तो रोज आते रहता हूँ, बरगा आके चले गया हूँ कई बार और आसपास के राजनांद। आज मैं स्वच्छता की बात के लिए आया हूं। पानी एक लंबा विषय है और उसके लिए मैं अलग से आपके पास आऊंगा। उसके पहले मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठूंगा, सभी आगेवानों के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, सांसदों के साथ बैठकर बात करके उसका हल निकालने के लिए काम करते करते सोचकर फिर आपके पास आऊंगा। मगर मैं जब आज आया तो हम वहां पर एक गुजरात मॉडल बना रहे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में कैच द रेन का कार्यक्रम की योजना बनाई थी। और कैच द रेन, बारिश को झिलो और ये बारिश का पानी जमीन पे उतारो, उसके लिए हमने गुजरात का मॉडल बनाया। उसमें राजस्थान जुड़ा, मध्य प्रदेश भी जुड़ा। मगर आज यहाँ पर एक सरपंच बहना, उसने
पूरे गांव के लिए खड्डे में 200 फुट बोर करते हुए वहां पर जो जमीन में पानी उतारा, जहां 2 HP की मोटर चल नहीं रही थी, वहां 5 HP की मोटर चलने लगी और अभी तो 9 HP की मोटर वहां चलने लगी है। उसके वजह से गांव लोगों को अभी पानी मिलने लगा है। मैंने उसको कहा कि तुम और 11 जगह पर अलग अलग तुम बोर कर दो, उसके खर्च की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि और मोर बड़ा सौभाग्य के कि 2014 में हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार सांसद के रूप में और केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ में करे के मोला भी सौभाग्य मिले रही। और 15 अगस्त 2014 के लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करे रहे और उस समय विरोधी मन हंसी उड़ाए कि प्रधानमंत्री के शौचालय निर्माण की बात करत थे, टॉयलेट की बात करत थे। लेकिन आज हमारा समझ में आते कि स्वच्छता और टॉयलेट के कितना महत्व है। आज स्वच्छता पर बहुत बात हुई थी, हमारे पूर्ववक्ता ने बताई है और मैं माननीय मंत्री जिला भी ये अवगत करना चाहूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे छत्तीसगढ़ इस स्वच्छता एक आदत भी बना डाली से आज जो आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी के कि हमारा अपन घर, हमारा अपन गली चौराहा, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज ये सब ला स्वच्छ रखना है। आज कहीं ना कहीं हमें वाला आदत में डाल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष आज दिखे पर भी मिलते और आज राजनांदगांव में भी अच्छा काम होते स्वच्छता पर। हमारे बेटा बेटी मन भी लघु नाटिका के द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम ये सब करत है। एक जन आंदोलन का रूप हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्वच्छता ले ली से जो मैं माननीय मंत्री जी ला बताना चाहता हूं। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू पकड़ के गली में झाड़ू लगाए पर उतर गई, तब से हमने पुरुष मन के भी जो संकोच होती तो भाग्यस की नहीं। पहले तो समझत रहे कि झाड़ू बहार हुए सफाई के काम खाली महिला के, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपन हाथ में झाड़ू पकड़ के गली मोहल्ला में, सार्वजनिक स्थल में, मंदिर के सफाई करे पर उतर गई, तो आज हमारे प्रदेश के पुरुष में भी जो लाज शर्म रही से वह भाग्य से और हमारे स्वच्छता अपन एक आदत बनाए हुए हैं। तो आज हमारे मंत्री जी वाला फिर से याद कराए बर आई नहीं कि हमने स्वच्छता हमेशा अपन आदत के रूप में बना के रखना है। आज मला याद आते 21 फरवरी 2015 के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए रही और डोंगरगढ़ में कार्यक्रम हुए से, और डोंगरगढ़ में जब मला पता चली कि हमार कोटा भर्री गांव जो धमतरी जिला में पड़ते, वहां के 106 साल के एक वृद्ध महिला कुंवर बाई अपन बकरी छेरीला बेच के शौचालय के निर्माण कराई से, और सौभाग्य के बाद जो दिनों 106 साल के कुंवर बाई मंच में विराजमान रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वागत करके उमन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल आज राजनांदगांव के ग्राम बरगा में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ने पर्कुलेशन टैंक साइट स्वच्छता लक्षित इकाई CTU और जिला प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर महिलाओं से संवाद किया और विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण भी किया, जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही सरकार विचार विमर्श कर अपना फैसला लेगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने गिरौदपुरी धाम से कांग्रेस द्वारा निकाली गई छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश और राज्य के साथ अन्याय किया है, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगा है, अन्याय करना उनकी आदत है। न्याय यात्रा उन्हें शोभा नहीं देती, उन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए। नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के बारे में विचार करके निर्णय देने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आते ही उस पर विचार करके सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस के गठन के काल से ही, देश के आजादी के बाद से ही, पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसलिए कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। भैया 5 साल पहले जो चले वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 एचपी से लेकर 133 एचपी तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री के विरोध में भिलाई स्थित एफएसएलएन कार्यालय के गेट पर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई। इस हड़ताल के समर्थन में हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। सीटू ने केंद्र सरकार द्वारा एफएसएनएल को जापान की एक कंपनी को बेचे जाने के विरोध में गेट के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की लूट का विरोध किया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जापान की एक कंपनी को एफएसएनएल की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कर्मियों का विरोध लगातार जारी है।
इसी कड़ी में FSNL भिलाई में सक्रिय यूनियनों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया था और आज शनिवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई। संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे निजी कंपनी को देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। FSNL को निजी कंपनी को देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संपत्ति की लूट पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जापानी कंपनी के साथ FSNL का सौदा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जापानी कंपनी के साथ FSNL का सौदा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। FSNL का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। FSNL का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संपत्ति का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रीय संपत्ति दुर्ग में आयोजित मुख्यमंत्री के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद काफिले की गाड़ी आपस में टकराने को लेकर PCC मेंबर ने कहा, मां चंडी के अपमान का असर काफिले में नजर आया। दुर्ग शहर के वार्ड 3 मठपारा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रीगण के साथ शहर विधायक व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान दुर्ग के प्राचीन मंदिर मां चंडी में सभी ने पूजा अर्चना की, जिस पर बुरा संकेत दर्शाते कांग्रेस के PCC मेंबर ने संजय धनकर ने अपनी नाराजगी जताते हुए इसे गलत बताया और साथ ही कहा कि पूजा अर्चना करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस सनातन धर्म का पालन करते हुए सही वक्त में पूजा अर्चना की जानी चाहिए। साथ ही राजनीति के चक्कर में किसी भी देव शक्ति का अपमान करना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले के आपस में टकरा जाने का उदाहरण भी दिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था दुर्ग में और इस पितृपक्ष के दरमियान आज तक हमने, जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस शहर में, मेरी उम्र भी 40 साल है, उससे पहले का माँ चंडी देवी का जो मंदिर है वो दुर्ग शहर की शान है, दुर्ग शहर की देवी है। सबसे पहले दुर्ग शहर के वासी माँ चंडी को अपना कुल देवी मानते हैं और हम सबसे पहले पूजा माँ चंडी से करते हैं। लेकिन चूंकि ये सरकार माँ चंडी से भी बड़ी हो गई है, यहाँ के विधायक को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो मंदिर विगत कई सालों से 50-60 सालों से दोपहर के 12 बजे, चाहे वो नवरात्र हो चाहे किसी भी समय हो, आज तक 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर का कपाट बंद रहता है, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे दुनिया में कोई भी आ जाए। लेकिन इस बार माँ चंडी को अपमानित करके या माँ चंडी को छोटा बताकर जिस तरीके से पितृपक्ष में दोपहर दरवाजा खोलकर पूजा अर्चना गर्भगृह में किया है, ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से तो ये गलत है। ठीक है, पूजा अनिवार्य है, हम घर में भी पूजा करते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य इस पितृपक्ष में नहीं करते। नवरात्र में करते, मुझे अच्छा लगता है कि नवरात्र में पूजा करते हैं। और रही बात जिस विकास की भारतीय जनता पार्टी और हमारे शहर के विधायक बात कर रहे हैं कि चंडी मंदिर से नयापार तक चौड़ीकरण होना चाहिए, हम विकास के साथ हैं, लेकिन अगर चौड़ीकरण होना चाहिए तो चंडी मंदिर से मान होटल तक भी होना चाहिए। आखिर विकास के नाम में गरीबों का घर क्यों तोड़ा जाए? भाई, काफिले में हादसा होना यह संकेत है। माँ चंडी ने बता दिया कि आप कभी भी कोई भी नेता, चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, माँ से बढ़कर कोई नहीं है और हमारे आराध्य देवी हैं। आराध्य देवी का अपमान हुआ है तो उसका फल CM की काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई और ऐसे जगह टकराई जहां इंसान तो इंसान भी आ नहीं सकता, वहां जानवर आ गए। तो ये सोचना चाहिए शहर के विधायक को और माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आज के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम ना करूं जिससे कि सामाजिक जनभावना को ठेस पहुंचे और हमारे आराध्य को ठेस पहुंचे। संजय धनकर, PCC मेंबर, छत्तीसगढ़। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में संदीप लकड़ा हत्याकांड का चला आ रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल CM के प्रतिनिधि के तौर पर परिवार वालों से मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने संदीप लकड़ा की पत्नी सलीमा को कलेक्टर दर पर नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही 25 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की बात कही।
लंबी चली बातचीत के बाद संदीप के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई है और छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर एक टीम बनाई गई है जो मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी होगी और इस मामले में जितने भी लोग शामिल होंगे उसकी जांच कर सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवारजनों से मिलने आया था और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हमारे जो क्षेत्र के सभी विधायक हैं, अपने राम कुमार जी, प्रबोध मीन जी, भूलन सिंह मरावी जी, अपने राजेश अग्रवाल जी और समाज के सभी प्रमुख लोग और अपने बस्तर क्षेत्र से भी और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम कोराम जी और रावटे जी, पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मद से, 8,25,000 जिला प्रशासन की ओर से और 1,75,000 रुपये मैंने स्वयं के अपने निधि से देने का आज घोषणा किया है और अभी 8,25,000 की चेक भी दे दी गई है और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नज़दीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता दो में से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास की योजना है उसके तहत उनकी व्यवस्था। जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है। 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे और जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करेंगे। एक और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग के क्षेत्र में नया प्रवेश करने वाला बैंक है जो 2017 से ही कारोबार में है। केवल 7 वर्षों में महत्वपूर्ण पैमाने पर पहुंचने के बाद इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नाम बना लिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दुर्ग में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की दुर्ग शाखा में बैंक का 7वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बैंक हो तो उज्जीवन बैंक जैसा हो, फायदा जिसमें हर किसी का हो। जो भी इस बैंक में अपना खाता खुलवाएगा उसका जीवन सुखमय बादशाह की तरह हो जाएगा। जी हाँ, मालवीय नगर स्टेशन रोड दुर्ग में संचालित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अल्प समय में उपभोक्ताओं की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपनी अलग ही पहचान बना चुका है और आज अपना 7वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 7वें स्थापना दिवस पर बेटी बचाओ मंच की जिलाध्यक्ष व ऑल इंडिया लीनेन ऑर्गेनाइजेशन की वॉइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रश्मि अमित अग्रवाल, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल, समाज सेवी व कुशल व्यवसायी कैलाश जैन बरमेचा, रूपेश राय, आकाश शर्मा और समस्त बैंक के स्टाफ शामिल रहे। इस दौरान केक काट कर यहाँ पर खुशियाँ मनाई गयी। बैंक के 7वें स्थापना दिवस पर पहुंचे अतिथियों और साथ ही खाता धारकों ने शुभकामनाएं देते हुए प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इन्होंने इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया और बैंक के सभी कर्मचारियों को और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। और आजकल बैंक हर कार्यों के लिए हम बैंकों के ऊपर निर्भर है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बैंक के ऊपर निर्भर है। मैं आपसे बस इतना अनुरोध करना चाहती हूँ बैंक के जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं कि जो गरीब लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्व व्यवहार करें। अगर वो किसी परिस्थिति को नहीं समझ पाते, बैंक की गतिविधियों को नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बैंक में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में मैंने ऐसा महसूस किया है। इसलिए मैं बस इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करें, आपका बैंक बहुत प्रगति करे। धन्यवाद। जय हिंद। मेयर साहब और इस बैंक के सभी कर्मचारियों को बैंक की 7वीं सालगिरह के लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चूँकि अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हूं तो 2 पंक्तियां आज इस बैंक के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाइए। बैंक हो तो उज्जीवन जैसा हो, फ़ायदा जिसमें हर किसी का हो। जो भी यहाँ खाता खुलवाएगा दुआ है उसका जीवन बादशाह जैसा हो जाएगा, बादशाह जैसा हो जाएगा। मैं इस बैंक पे कम से कम एटलीस्ट सिंस लास्ट 3 इयर्स मैं यहाँ ज्वाइन किया है। इसमें जो व्हाटएवर जो कुछ बोला है, रिस्पेक्टेड ऑल दिस दैट सीनियर पर्सन्स, मैनेजर्स, ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग ट्रू एंड इट इज ट्रस्टेबल। बट आई हैव सीन इट दैट व्हाटएवर दैट trust the bank, that's what is the service in point of view service as well as a senior citizen, that's we are having that FD also, and FD whatever interested they are providing, that is satisfactory, as well as my head office, zonal office, head office request hai, what is the FD, there is some penalties there, and penalty is that suppose in premature penalty that is 1%, but they can reduce it that 0.5%. So many others banks such types of they are offering that 0.5% also, and it is the benefit of the customer. This मेरा ये जो point है, जो 1% जो penalty है, इसको reduce करके 0.5% किया जाने से जो customer है they will be that satisfied and they will be benefited in this matter. Thank you. क्लस्टर हेड माइक्रो बैंकिंग छत्तीसगढ़ डील करते हैं हम। जी सर। तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हमारा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये बिलोंग करता है बेंगलुरु से। हमारे एमडी सर हैं मिस्टर समित घोष सर, जिनकी बैंक के फाउंडर हैं, और समय एमडी और चेयरमैन की बात करें तो संजीव नोटियाल सर, जो समय डायरेक्ट कर रहे हैं बैंक को। ओवरऑल ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो उज्जीवन के पास इस समय 691 ब्रांचेस है अक्रॉस पैन इंडिया, अगर उसकी बात करते हैं आप तो। और अप्रॉक्स हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगराइज की बात अगर की जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, हम ऐसे कस्टमर्स और ऐसे सेगमेंट को ट्रीट करना चाहते हैं जो पीपल अंडर सर्व्ड हैं, जो कस्टमर्स हमारी बैंक की फैसिलिटीज़ से दूर हो जाते हैं, जिनको बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती हैं। हमारे सर पीएम नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएट से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की नींव रखी गई थी, उसमें से हम एक हैं जिसको 2016 में 10 बैंक्स को लाइसेंस मिला था। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन और भी टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, जिसमें से उज्जीवन एक है। तो हमारा कस्टमर सेगमेंट ग्रुप लोन, समूह लोन, जैसा कि आपको रुपेश जी ने बताया, कितना बेनिफिट मिलता है? कस्टमर को बेनिफिट्स की बात करें तो हम उन कस्टमर्स को अंडर ट्रीट करना चाहते हैं जो हमारे स्ट्रीट वेल्डर्स होते हैं और जिन कस्टमरों को बैंकिंग की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं मिल सकती। जो कस्टमर कहीं पे भी कोई लोन नहीं पा सकता, आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि साहूकारों के चक्कर में और भी बड़े बड़े लोगों के चक्कर में जो लोग अधिक ब्याज दर में परेशान हो जाते हैं, उन कस्टमरों को हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के तौर पर। मतलब शुरुआती दौर में 10 जो हमारे जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो ग्रोथ किया है हर पैरामीटर में, चाहे कस्टमर सर्विस से लेके, डिस्बर्समेंट से लेके, बैलेंस शीट से लेके, सेविंग्स अकाउंट्स में जो हम जो रेट देते हैं, एफडी में रेट जो देते हैं, जो सीनियर सिटीजन को रेट प्रोवाइड करते हैं, या फिर मैं बोलूँ सीनियर सिटीजन को जो स्पेशल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस फ्री, जिसमें किसी भी तरह की चार्जेज नहीं है। मेंटेनेंस को, एसएमएस अलर्ट को कोई भी हमारा बैंक चार्जेज नहीं लेता। मिनिमम बैलेंस का भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर एफडी करते हैं, आरडी करते हैं उस खाते में, और सेविंग्स अकाउंट में भी फंड रखते हैं कोई भी हमारे कस्टमर, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई प्रीमियम कस्टमर और कोई नॉर्मल कस्टमर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सब कस्टमर सेम है, और सारे कस्टमर को हम मैक्सिमम रेट सेविंग्स अकाउंट में 7.5% ऑफर करते हैं, जो हाईएस्ट है। जो कहीं ना कहीं आप अदर बैंकों के एफडी रेट देखेंगे, वो हम सेविंग्स में प्रोवाइड करते हैं। एबव 5 लाख या एबव 25 लाख जो हम रेट देते हैं, वो अदर बैंक के एफडी के मुकाबले हम सेविंग्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात करूँ मैं एफडी की, तो भी हमारा एफडी में हाईएस्ट रेट है 8.25, 8.75। बात 7 साल की है, तो हमारे 7 साल में जो बैंक ने या फिर जो मार्केट ने जो सोचा था होगा कि स्मॉल फाइनेंस का जो फ्यूचर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जब हमको लाइसेंस मिला था और आज जिस मुकाम पे हम हैं, तो बहुत डिफरेंस है। बहुत इतना कोई सोचा नहीं था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी स्पेशली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में लीडिंग में है, हम फ्रंट में लीड कर रहे हैं हर पैरामीटर पे। मैं स्टार्टिंग में ही बोला आपको, चाहे सर्विस की बात हो, चाहे रेट की बात हो, चाहे अकाउंट मेंटेनेंस या अदर फीचर की बात हो। जो आज के डेट में कस्टमर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बड़े अकाउंट खोल देते हैं, मेंटेन नहीं होते, और मिनिमम बैलेंस को लेके चार्जेस डिडक्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मैं सीनियर सिटीजन की बात करूंगा, चाहे बच्चों की अकाउंट, माइनर अकाउंट की बात करूंगा, वो भी हम मेंटेनेंस फ्री देते हैं। अदर बैंक जो हाई वेरिएंट में अकाउंट खोलते हैं, हायर अमाउंट मिनिमम बैलेंस रखते हैं, हमारे यहाँ 5,000 में है, 25,000 में के अकाउंट में जो हम फीचर देते हैं आपको, जिसमें कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, सारी चीज़ें फ्री है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी तक का जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर था, मैं बोलूँ किसमें सर, एबव 5,000 अकाउंट लाइव है मेरे, जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं, वहाँ पे सिर्फ दुर्ग ब्रांच की बात कर रहा हूँ। हमारी ब्रांच आज से 7 साल पहले 27 सितंबर 2017 को ऑपरेशनली चालू हुई थी। लाइसेंस तो हमको उसके पहले मिल गया था, लेकिन 27 सितंबर 2017 से हमारी ऑपरेशन लाइव है सर। उज्जीवन बैंक का कस्टमर पिछले 5 सालों से हूँ। मैं 5-6 बैंक से ऑपरेशंस में हूँ, अकाउंट्स वगैरह में और एफडीज वगैरह में। मैंने सबसे अच्छा उज्जीवन बैंक को ही पाया। इनका क्या लगा जो आपने सबसे अच्छा पाया? पिक एंड ड्रॉप। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आज 77 ईयर्स के एज पर मैं बैंक आना या कुछ लेके जाना, कुछ बहुत मुश्किल वाला काम होता है। चेक भी डिपॉजिट करना, हम यहाँ बैंक में फ़ोन करते हैं, हमारे घर पे आदमी आता है और चेक ले जाता है। और भी इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हमको बैंक से मिल जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। कभी कभी हमको एफडी को इंस्टेंटली तुरंत उसको इनकैश कराना है, तो 15 मिनट के अंदर वो बैंक जो है इनकैशमेंट करके हमको पैसे हाथ में दे देता है। घर बैठे सुविधा आपको बहुत सी सुविधा मिल जाती है हमको, तो हमको तो सबसे अच्छा लगा। और बैंक को मैं शुभकामनाएं हैं हमारी, इसी तरह से बैंक ग्रो करते रहें और सीनियर सिटीजन को और भी अच्छी फैसिलिटी देते रहें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कार्यप्रणाली इतनी पारदर्शिता है, यही कारण है कि ग्राहकों को इससे काफी संतुष्टि है। यही कारण है कि शहरवासियों की पहली पसंद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही माना जा रहा है। बहरहाल
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के जनक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर अग्रवाल समाज द्वारा दुर्ग के अग्रसेन चौक पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। दुर्ग के अग्रसेन चौक पर बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर अग्रसेन जी की आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के जनक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती अग्रवाल समाज प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम एवं उत्साह से मनाता है। नमामि गंगे बताना चाहेंगे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जाती है, लेकिन इस बार दुर्ग के अग्रवाल समाज के द्वारा कुछ अनूठे और अलग अंदाज से और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस वर्ष अग्रसेन जयंती आगामी 3 अक्टूबर को है, जिसके तहत समाज द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में इस वर्ष अग्रसेन जयंती का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन जी की महाआरती के साथ गंगा आरती की तर्ज पर अग्रसेन जी की आरती बनारस के पंडितों द्वारा की गई। हम भगवान अग्रसेन से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुर्ग शहर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे। इस भव्य आयोजन को लेकर समाज के मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस तरह का यह अनूठा आयोजन संभवतः छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है, जिसमें अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित समारोह के अवसर पर बच्चे, युवा, वरिष्ठ सभी को ध्यान में रखकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका पूरे समाज में उल्लास का वातावरण है। इस दौरान महाआरती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नंदन जैन, कोषाध्यक्ष प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, कमल नारायण रुंगटा, महेंद्र सक्सेरिया, अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। आज ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि महाराजा अग्रसेन भगवान की जयंती हमारे दुर्ग अग्रसेन चौक में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज पहली बार पूरे प्रदेश में गंगा आरती का आयोजन अग्रवाल समाज द्वारा किया गया है। मैं संपूर्ण कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान अग्रसेन से प्रार्थना करता हूं कि दुर्ग शहर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हमेशा बना रहे। आज हम अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ इस अग्रसेन महाराजा अग्रसेन जी की महाआरती के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी अग्रसेन जयंती 3 अक्टूबर को है, लेकिन हम 1 हफ्ते से पूरा महाराज का महोत्सव मनाते हैं। इसलिए आज ये बनारस से आए हुए पंडितों के द्वारा इस भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है, जिससे कि समाज का, शहर का, विश्व का कल्याण हो। यही हमारी भावना है कि सभी दुर्ग शहर में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में सभी खुश रहे। धन्यवाद। मैं गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज दुर्ग। जयंती का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और ये दुर्ग अग्रवाल समाज ने एक अभिनव प्रयोग किया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ये महाआरती जो गंगा आरती की तर्ज पर बनारस के आए पंडितों के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। मैं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर जी अग्रवाल, कार्यक्रम प्रभारी संजय गर्ग एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं नंदन जैन जी, वो कुछ ही क्षण में यहाँ पधार रहे हैं और जो आज यहाँ माहौल बना है, समाज के सभी वर्ग के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर आकर इस आरती में उपस्थित हुए हैं। आने वाले सालों में मुझे लगता है ये ट्रेंड पूरे छत्तीसगढ़ में आएगा और आने वाले जो हमारा ये सप्ताह चलेगा, एक बहुत अच्छी जयंती हम मनाने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इस गंगा आरती के लिए अयोध्या में पूरे विश्व के लोग आए हैं। उसी तर्ज पे आज हमने अयोध्या आरती के तर्ज पे ही इस कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ किया है। अग्रवाल समाज आपको धन्यवाद करता है। विजय अग्रवाल दुर्ग। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ा हंगामा हो गया। पुलिस और छात्र नेताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसका विरोध करने के लिए दूसरे गुट के छात्र वहां पहुंच गए। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया। मामला उस वक्त और बढ़ गया जब पार्किंग की समस्या को लेकर कुछ छात्र वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे। वाइस चांसलर ने मिलने से इनकार कर दिया
और तुरंत पुलिस बुला ली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और नारेबाजी शुरू हो गई। छात्रों को शांत करने के प्रयास में पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी देखी गई। साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।